वज़ीर आला सिंध कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में एक वफाकी वजीर मुलव्वस हैं। वकास नामी एक शख्स से दरखास्त दिलवाई गई। PTI के MPAs इस शख्स के साथ थाने में मौजूद थे। मज़ार कायद से मुताल्लिक क़वानीन सब पर लागू होते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद का तक़द्दुस पामाल किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत किसी भी गलत काम के लिए पुलिस पर दबाव नहीं डालेगी। ये भी कहा जलसे की कामयाबी से वफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कराची की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया वो खुद मतलूब हैं। मुझे मुकदमात से नहीं डराया जा सकता। मुझे मिज़ार का अदब सिखा रही हैं। मैं मिज़ार के अदब से वाकिफ हूँ। मैं नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल पैरा हूँ। गिरफ्तारी का खदशा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले मुद्दई वकास खान ने अपनी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया और सिंध हाई कोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दे दी। PDM का गुजरांवाला जलसा, थाना शाहदरा लाहौर में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पंजाब साउंड एक्ट और सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। FIR में रूट ब्लॉक करके अवाम को परेशान करने की दफात भी मौजूद। मुकदमे में मरियम नवाज, मोहम्मद सफ्तर, समीउल्लाह खान, मलिक परवेज, अली परवेज मलिक नामजद। मुकदमे में बिलाल यासीन, समीउल्लाह, सैफुल मलूक खोखर समेत दीगर कारकुन शामिल। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल भेजने का हुक्म। अदालत से नैब की शहबाज शरीफ के मजीद 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुझे इनकी हिरासत में 85 दिन हो चुके हैं। 26 अक्टूबर 2018 को आमदन से जायद असासाजात में इंक्वायरी शुरू हुई। शहबाज शरीफ ये कोई सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं। क्या हम तफ्तीश ही ना करें? नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से आम कैदियों वाला सलूक होगा। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अपोजिशन लीडर बैरक नंबर 2 में रहेंगे। B क्लास मंजूर होने पर अलग कमरा, बेड, टेबल लैंप और दीगर सहूलियात मिलेंगी। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जेल खाना जात रोज 1978 के मुताबिक सहूलियात मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने हमेशा जातियात और इंतकाम की सियासत की। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। उनका रवैया फाशिस्ट है। बहू, बेटी और औरतों के साथ सलूक की कुछ अक़दार होती हैं। औरतों के हकूक़ की पामाली की गई। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। हुक्मरानों ने हर सियासी मुखालिफ को करप्ट दिखाने की कोशिश की। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं अब गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। ये मुकदमे इमरान नियाजी के एजेंडे को पूरा करने के लिए हैं। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतना हमारी तहरीक को ईंधन मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं जो इंसाफ न रहे तो मुल्क नहीं चल सकता। जब विपाक सूबे पर हमलावर हो तो कौन इंसाफ की तवक्को रखे। आटा 80 रुपए फी किलो और चीनी 110 रुपए फी किलो कैसे हो गई। आज पुलिस की गाड़ी आती है तो सारे लोग इधर उधर देखते हैं। वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज कहते हैं चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने एक ड्रामा रचाया हुआ है। इस ड्रामे का वाहिद मकसद अपने अदवार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। ये लोग कौमी मुजरिम हैं। उन्होंने कौमी खजानों पर डाका डाला है। ये जान लें इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा। इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा।
वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं कोई शुबा नहीं, हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश है। लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े फैसले जरूरी हैं। क्या ये मुल्क नवाज शरीफ जरदारी या उनके बच्चों के हवाले कर सकते हैं? क्या इमरान खान के कद का एक भी आदमी अपोजिशन के पास है? फवाद हुसैन चौधरी का ट्वीट। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल भुट्टो को वजीर आला पंजाब पर तनकीद से पहले सिंध को देखना चाहिए। बिलावल भुट्टो को वजीर आला सिंध की नाअहली और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आती। गंदुम खरीदारी और कोरोना के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाअहली पर मोहर साबित कर दी। रही सही कसर मज़ार कायद पर कैप्टन सफ्तर की हुल्लड़बाजी के खिलाफ दर्ज FIR में मुराद अली शाह के एतराफ ने पूरी कर दी। PTI रहनुमा सिंध हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत बड़ा खेल खेल लिया। सिंध पुलिस सूबाई हुकूमत के मातहत है। मुकदमे की मंजूरी वजीर आला सिंध ने आला क़यादत से पूछ कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते और कानून सब के लिए यकसा होने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वजीर आजम और आम आदमी के लिए भी कानून एक जैसा होना चाहिए। अशिया खुरोनोश की महंगाई जुर्म है। कानून हुक्मरानों के लिए, हुक्मरानों से इख्तलाफ करने वालों के लिए भी एक ही होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना मुल्की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना अपोजिशन की तहरीक और हुकूमत मुखालिफ जलसों का जायजा लेगी। काबीना को गंदम और चीनी की दरामद के हवाले ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान काबीना को टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों पर भी एतमाद में लेंगे। वजीर आजम आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वजीर आजम से मुलाकात भी होगी। वजीर आला सूबे के उमूर पर ब्रीफ करेंगे। वजीर आजम इमरान खान महंगाई के खात्मे और अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से भी इजलास तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग देगी। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। पंजाब बार कौंसिल की हड़ताल के बायस अदालत ने समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस की समाअत नैब के तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। अदालत ने केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नैब ऑफिस हंगामा आराई केस की समाअत। राना सनाउल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 23 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6,673 हो गई। मजीद 625 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,24,084 हो गए। 3,07,950 मरीज सेहतियाब। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 9,441 है। दुनिया भर में कोरोना से 11,22,000 हलाकती मरीजों की तादाद 4,64,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,25,000, ब्राजील में 1,54,000, भारत में 1,15,000, मेक्सिको में 86,000, रूस में 24,366 और सऊदी अरब में 5,201 अमवात। विफाकी वजीर असद उमर की कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। गुज़श्ता हफ्ते रोजाना कोरोना से अमवात की शरह 12% थी। कुछ हफ्ते पहले की निस्बत 140% इजाफा है। SOPs को नजरअंदाज करने से नताइज सामने आ रहे हैं।
ہم نے طرز عمل نہ بدلا تو ہم زندگیوں اور ذریعے معاش سے محروم ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں حکومتی ٹیم اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے درمیان کامیاب مذاکرات۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے دھرنا ختم کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق حکومت ہیلتھ مہم کے دوران ملازمین کے سیکیورٹی کے لیے تمام آئی جیز کو خط لکھے گی۔ دبئی کے شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سینکڑوں پاکستانی پھنس گئے۔ حکام نے پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ ضبط کر کے ایئرپورٹ سے باہر جانے سے روک دیا۔ پاکستانی شہری کئی دنوں سے ایئرپورٹ کی حدود تک محدود رہنے پر مجبور۔ تمام دستاویزات اور مطلوبہ رقم موجود ہے، لیکن حکام نے پاسپورٹ ضبط کر لیے ہیں پاکستانی شہری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں 10 نومبر سے کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیا جائے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں 15 نومبر سے کرشنگ سیزن شروع ہوگی۔ حکومت آنے سے پہلے کاشتکار کو 100-120 من گنے کا ریٹ ملتا تھا۔ کروڑوں روپے باثر شوگر مل مالکان سے کاشتکاروں کو واپس دلائے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے دہشت گرد مختلف جرائم میں پولیس کو مطلوب تھے۔ دہشت گردوں کا تعلق علیم خان خوشحالی گروپ کے سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج دہشت گردی جاری۔ بھارتی فورسز نے ضلع شوپیاں میں 2 مزید کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو سرچ آپریشن کی آڑ میں کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں سوڈان دہشت گردی کے شکار امریکیوں کو ہرجانہ ادا کر دے تو دہشت گرد ملکوں کی فہرست سے نکال دیں گے۔ امریکہ نے دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی کرنے پر 1993 میں سوڈان کو دہشت گرد فہرست میں شامل کیا تھا۔ سوڈان کی نئی حکومت $335 ملین کا ہرجانہ ادا کرنے پر تیار ہو گئی۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کہتی ہیں عوام کرونا وائرس کے بارے میں ٹرمپ کے بار بار جھوٹ بولنے سے تنگ آ گئے۔ ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں اور ٹرمپ کرونا وبا کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مختلف انداز کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں اور اب ان کے ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مقبول ہو رہی ہے، جس میں وہ اپنے ہی انداز میں ڈانس سٹیپس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور زمبابوے کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم 1 ہفتہ قرنطینہ میں گزارے گی۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم 1 ہفتہ قرنطینہ میں گزارے گی۔ پاکستان زمبابوے پہلا ون ڈے 30 اکتوبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ون ڈے 1 اور تیسرا اور آخری میچ 3 نومبر کو کھیلا جائے گا۔